हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। मैं अजीत स्पेशल टीचर खंड महम जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास थर्ड में लेसन 2 अरुण्स फैमिली के बारे में पढ़ाऊँगा। अरुण्स फैमिली का मतलब क्या हुआ? अरुण का परिवार, यानी अरुण। इस चैप्टर में अरुण के परिवार के बारे में बताया गया है। आप देखो, यहाँ पे पिक्चर भी आप देख रहे होगे। तो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे प्री रीडिंग है। प्री रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि लेसन को रीड करने से पहले की जो एक्टिविटी होती है वह एक्टिविटी प्री रीडिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक आपको पिक्चर आपको किताब में दिख रही है। तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे देखो, अरुण के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अरुण के ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? तो ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वे अखबार पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो, द बॉय इज लुकिंग न्यूज़पेपर। लड़का क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर को देख रहा है। और इसके देखो, ये कौन है? ग्रैंड मदर हैं। ग्रैंड मदर क्या कर रही है? ग्रैंड मदर इज टेकिंग टी। ग्रैंड मदर चाय पी रही है। यहाँ पे इसके बाद देखो, यह एक लड़की है। लड़की क्या कर रही है? तो ये स्नैक्स को सर्व कर रही है। यहाँ पे देखो, इसकी मदर है। मदर क्या कर रही है? कपड़े फैला रही है। और इसके फादर क्या कर रहे हैं? मार्केट से वेजिटेबल्स को ला रहे हैं। तो बच्चों, यह पिक्चर है। पिक्चर के बारे में पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब लेसन को रीड करते हैं। देखो, यहाँ पे एक पिक्चर और भी है। यहाँ पे देखो, यह अरुण ही है। ठीक है, अरुण जो है अपने आप को दिखा रहा है। आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। ठीक है, आई का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं। एम का मतलब हूँ। अरुण नाम है। आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल का हूँ। ठीक है, आई स्टडी इन क्लास थर्ड, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। देखो बच्चों, इसमें अरुण अपने बारे में बता रहा है। आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन ए टाउन। मैं, आई मीन्स क्या होता है? मैं पहले ही बताया था। लिव मीन्स रहना। विथ माई पेरेंट्स माता पिता के साथ, और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ, इन ए टाउन कस्बे में। पूरा क्या हुआ कि मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ कस्बे में रहता हूँ। ठीक है बच्चों, द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना। कस्बे का नाम क्या है? सोहना है। ठीक है बच्चों, सोहना आपने सुना भी होगा। अब इसके बाद देखो, एक पिक्चर और है। यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है। देखो, यहाँ पे स्कूल का एरो बना हुआ है, स्कूल को दिखा रहा है। यह देखो, सोहना का एक स्कूल है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। ठीक है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोहना का एक चित्र है। और ये बच्चे अपने स्कूल में
पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक बहन है। देखो बच्चों, ये अरुण के साथ जो लड़की है, आप गैस करो कौन होगी। तो बच्चों, इसकी ये सिस्टर है। ठीक है। हर नेम इज कविता, उसका नाम क्या है? कविता है। देखो, यह कविता है। ठीक है। और ये अरुण है। शी इज 9 years old, वह 9 साल की है। यानी कविता जो है कितने साल की है? 9 साल की है। और अरुण के बारे में आपने पहले अभी पढ़ा, कितने साल का है? तो 8 साल का है। ठीक है बच्चों। शी इज इन क्लास 4, वह क्लास 4थी कक्षा में है। ठीक है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, यानी हम, सेम स्कूल का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्कूल के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सेम स्कूल का मतलब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोना, हमारे स्कूल का नाम क्या है? राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोना। ठीक है बच्चों। तो देखो, यह चित्र किसका है? यह चित्र स्कूल का है, पहले ही बताया था। और यही स्कूल जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना का है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, एक और पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। इसमें क्या है आप जानते भी होंगे। ये देखो, किस चीज़ की फसल है? ये गेहूं की फसल है। ठीक है। और यहाँ पे किसान जो है गेहूं की कटाई कर रहा है। तो आगे देखो, पढ़ते हैं इसमें क्या है। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी क्या हैं? किसान हैं। ही वर्क्स इन द फील्ड, वे, फील्ड मीन्स यहाँ पे खेत है। ठीक है। वर्क मीन्स काम करते हैं। वे खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वे, व्हीट मतलब गेहूँ, और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, वे गेहूँ और सब्जियाँ उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है। कठिन परिश्रम कैसे का मतलब क्या होगा बच्चों? तो बच्चों देखो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये या बरसात हो, हर एक मौसम में किसान को काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, गेहूं की कटाई है, तो गर्मी के दिनों में ही गेहूं की कटाई होती है। तो गेहूं की कटाई करते हुए आपको दिख रहा है, इसलिए कहा गया है ही वर्क्स वेरी हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। अब इसके बाद देखो, एक और पिक्चर दिख रही है। इसमें एक लेडी है, वो क्या कर रही है? बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है। अब इसके बारे में देखो, नीचे यहाँ पे बताया गया है। माई मदर इज ए टीचर, मेरी माँ टीचर है। सी टीचेज स्मॉल चिल्ड्रेन इन ए विलेज, सी मतलब वह कौन? यानी अरुण की माँ। ठीक है। सी टीचेज, वह पढ़ाती है। स्मॉल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों को। इन ए विलेज, गांव में, वह गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ पे देखो, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं ना। तो अरुण की माँ क्या है? टीचर है, और गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो,
एक और ये घर का पिक्चर है ना। तो देखो इसके बारे में नीचे बताया गया है, आवर हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन। यानी हमारा घर कैसा रहता है, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा। यहाँ पे देखो इसकी जो दीवार है बिल्कुल साफ है, और इसके आसपास भी है, कोई कुछ गंदगी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह घर कैसा है, तो साफ सुथरा घर है। ठीक है। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। यानी माई फादर यानी मेरे पिताजी, हेल्प्स मीन्स मदद करते हैं, माई मदर मेरी माँ को, इन हर वर्क यानी माँ के काम में अरुण के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस विथ आवर फ्रेंड्स। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क, होमवर्क मतलब क्या हुआ बच्चों, जो स्कूल में आपको घर से काम करने के लिए दिया जाता है उसको कहते हैं होमवर्क। ठीक है। तो आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क मतलब अपने गृह कार्य करने के बाद, कविता एंड आई यानी हम, कविता उसकी बहन और आई अरुण, प्ले आउटसाइड खेलते हैं कहाँ, घर के बाहर। ठीक है। आवर हाउस विथ आवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। यानी गृह कार्य को करने के बाद कविता और मैं अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर खेलते हैं। ठीक है। वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हम अपने माता पिता और दादा दादी को प्यार करते हैं। ठीक है बच्चों। तो यह लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने पिक्चर के साथ और इंग्लिश को बड़े अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको यह लेसन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो देखिए पहली एक्टिविटी क्या है, वर्ड मीनिंग है। ठीक है। तो हम वर्ड मीनिंग करते हैं। लेसन में भी कुछ मीनिंग थे, मैंने वहाँ भी समझाया, और इसके बाद कुछ जो वर्ड मीनिंग है मैं वो समझाता हूँ। देखो FIELD फील्ड, फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत, और इसका सिनोनिम क्या है, फार्म। ठीक है। तो फील्ड मीन्स खेत और फार्म मीन्स भी खेत होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, फार्मर। देखो FARMER फार्मर, फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान, और पीजेंट मीन्स भी किसान होता है। ठीक है बच्चों। नीट, देखो NEAT नीट, नीट मीन्स साफ सुथरा, और क्लीन मीन्स भी साफ सुथरा होता है। ठीक है। विलेज VILLAG विलेज मीन्स गांव, और ये क्या है, रूरल, रूरल मीन्स गांव। ठीक है। ग्रोज, ग्रोज मीन्स उगाता है, और इसे क्या कहते हैं, कल्टिवेट्स, कल्टिवेट्स मीन्स भी उगाता है। टाउन, टाउन मीन्स क्या होता है, स्मॉल सिटी, इसे हम कस्बा कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग थे, ये मैंने करवाया बच्चों। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बच्चों लेसन से। तो यहाँ पे देखो क्या है, राइट इन द बॉक्स T फॉर ट्रू एंड A फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, जो हम कहते हैं। तो जो बच्चों जो सही है उसके लिए क्या लिखना है, T, और जो गलत है उसके लिए क्या लिखना है, F यानी फॉल्स। तो अब हम पढ़ते हैं। पहला बच्चों
अरुण लिव्स इन ए टाउन। तो बच्चों अरुण टाउन में रहता था, इसलिए आप यहाँ पे टी लिखोगे। ठीक है बच्चों, जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे आप टी लिखो। ठीक है। दूसरा क्या है, कविता इज अरुण सिस्टर। तो अरुण की सिस्टर का नाम क्या है, कविता। ये सही है, इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे टी। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, अरुण फादर इज ए टीचर। तो बच्चों अरुण के पिता क्या हैं, किसान हैं। यहाँ पे लेकिन कह रहा है अरुण फादर इज ए टीचर, तो ये गलत है। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, एफ। ठीक है। इसके बाद है चौथा, वी लव आवर पेरेंट्स, यानी हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं। तो अरुण करता है, इसलिए यहाँ पे टी होगा, टी फॉर ट्रू। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ट्रू और फॉल्स करवाया। तो बच्चों इस लेसन में अधिक एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए इसके सभी एक्टिविटीज़ को करवाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बच्चों मैंने इस लेसन को अच्छी तरह समझाया व इसके कुछ एक्टिविटीज़ को भी करवाया। मैं आशा करता हूँ कि लेसन समझ आ गया होगा, और जो इसके जो शेष भाग हैं मैं अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।